नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। जननायक जनता पार्टी अब अपनी पार्टी का विस्तार अलग अलग प्रदेशों में करने जा रही है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश दे दिए गए। डॉक्टर अजय चौटाला ने यह बताया है कि जेजेपी आने वाले पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई ही लड़ेगी और इसके अलावा जेजेपी ने अलग अलग प्रदेशों यानी कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान में भी अपने संगठन को विस्तार देने जा रही है और इसके साथ ही उन्होंने इनेलो पर भी जमकर निशाना साधा। दो सौ 250 नहीं, एक महेश चौहान हमारा साथी था, इसको हमने कुछ दिन पहले ही हटा दिया था। इस वजह से वो निराश होकर उधर चला गया। इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं, इससे क्या फर्क। आपको बताएं, एक बड़ी खबर आ रही है महेंद्रगढ़ से, जहां पर महेंद्रगढ़ में जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। अनीता यादव जो हैं वो घर वापसी करती दिखाई देंगी और पूर्व संसदीय सचिव अनीता यादव रही हैं। अटेली हलके से विधायक रह चुकी हैं और सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की और कांग्रेस नेता प्रवीण चौधरी भी वहां उपस्थित रहे। इसी सप्ताह कांग्रेस से ज्वाइन करने वाली हैं अनीता यादव। अटेली हलके को सब डिवीजन न बनाने पर नाराजगी जाहिर की थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास ये पूरा मंत्रालय है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महेंद्रगढ़ से। बड़ी खबर, जेजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा, यानी कि अनीता यादव घर वापसी करेंगी। पूर्व संसदीय सचिव अनीता यादव रह चुकी हैं, अटेली हलके से विधायक अनीता यादव रही हैं और सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात करेंगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं महेंद्रगढ़ में। जेजेपी को एक बड़ा झटका, अनीता यादव घर वापसी करने वाली हैं और पूर्व संसदीय सचिव भी अनीता यादव रह चुकी हैं और ये जो पूरा मंत्रालय था ये डिप्टी सीएम के पास था और उसको लेकर नाराजगी जो है वो चल रही थी। महेंद्रगढ़ से ये जेजेपी को एक बड़ा झटका लगता दिखाई देगा। एक और बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला मर्डर से जुड़ी हुई है, जहां पर सिद्धू मूसेवाला मर्डर का आरोपी पुलिस की हिरासत से ही फरार हो गया है और तीनों को गिरफ्तार किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गैंगस्टर मानसा पुलिस की हिरासत से फरार हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी तीनू बताया जाता है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर आरोपी हिरासत से फरार हो गया है, जिनसे किया गया था तीनों गिरफ्तार और गैंगस्टर मानसा पुलिस की हिरासत से फरार हुआ है। आपको बताएं, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी ये माना जाता है और अब ये फरार हो गया है और इसके ऊपर आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर में ये आरोपी है। इसको पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, वो वहां से फरार होता हुआ दिखाई दिया और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का ये करीबी है और जिंद से यहां पर पुलिस ने जो टीम का गठन किया गया था उस पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, लेकिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब वो फरार हो गया है। उधर खबर चरखी दादरी से है, जहां पर बिजली घर कार्यालय के सामने सीवर ओवरफ्लो होने के कारण पानी भरा हुआ है और आपको बताएं कि गेट पर कई फुट पानी भर गया, जिसके कारण स्थानीय दुकानदारों और आम नागरिकों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का यह भी कहना है कि बदबूदार पानी के कारण यहां पर मच्छर पनप रहे हैं और लोगों में बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। दूषित जलभराव के कारण दुकानों पर ग्राहक कम पहुंच रहे हैं और दुकानदारों ने बताया कि दूषित जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन के सामने शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को जगाने की कोशिश भी की गई है। एक तो दादरी में जो प्रशासन है बहुत गंदा है, क्योंकि इस रोड पे जो हमारे लोग बिजली का बिल भी भरने जाते हैं, दुकानदार भी बहुत परेशान है। बदबू इतनी आती है कि बैठने के लिए मजबूर हैं। कोई अधिकारी आकर 5 मिनट यहाँ बैठ के हमें दिखा दे, हम उसको कहेगा वो इनाम दे देंगे। नहीं रुका हुआ है, प्रशासन के पास इतनी बार फोटो डाल ली, व्हाट्सएप पे फोटो डाल ली, फेसबुक पे डाल ली, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। लोग
फोन मिला रहे हैं, कह रहे करवा रहे हैं। कब करवाएंगे? यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई ग्राहक रुकता, ग्राहक मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए जगह नहीं है उसके पास, पैर टेकते हैं, कहता है भाई यहाँ नहीं रुकना, यहाँ से चलो। बदबू सारे दिन इतनी होगी, सारे तो वर्कर भाग गए हमारी दुकान के, अब कैसे? तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब हरियाणा के गुरुद्वारे जो अभी तक एसजीपीसी के अंतर्गत थे वो अब हरियाणा एसजीपीसी के तहत लेना शुरू कर दिए गए हैं और यमुनानगर के जगाधरी की 10वीं पातशाही गुरुद्वारा हनुमान गेट के कार्यभार और रखरखाव अब हरियाणा एसजीपीसी द्वारा किया जाएगा। इसी को लेकर आयोजित कार्यक्रम में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है उसके बाद यमुनानगर के जगाधरी हनुमान गेट में स्थित 10वीं पातशाही गुरुद्वारा का कार्यभार हरियाणा एसजीपीसी के हवाले किया जा रहा है। आपको बताएं कि वहीं पर हरियाणा एसजीपीसी के महासचिव सरदार जोगा सिंह ने यह बताया है कि हरियाणा के सिखों ने इसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी है और अब विजय हरियाणा के सिखों के हाथ लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा एसजीपीसी पूरे तन मन और धन से अपनी ड्यूटी और कार्य का निर्वहन करेगी। ये यमुनानगर की आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब हरियाणा के अंतर्गत यानी कि जो गुरुद्वारे हैं वो हरियाणा एसजीपीसी के अंतर्गत आते नजर आएंगे और साफ तौर पर जो गुरुद्वारा कमेटी उन्होंने कहा कि एसजीपीसी जो हरियाणा की है वो अपने तन मन धन से इसकी सेवा करती हुई नजर आएगी और उन्होंने ये भी कहा कि एक लंबी लड़ाई हरियाणा सिख समाज ने जो है इसके लिए लड़ी है और हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे हक में ये फैसला सुनाया और हमारी यहां पर विजय हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हरियाणा एसजीपीसी को अब ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बहुत लंबी अटरूर तो बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिता है असी इस सुप्रीम साहब का मैं उन्होंने धन्यवादी हाँ कि उसके बाद जितनी भी सिख संगत जिन्होंने मतलब इन्ना संघर्ष करके इस जो मुहिम सी उन्होंने सिरे चाढ़िया। तो वहीं पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राज्य कार्यालय खादी और ग्राम उद्योग अम्बाला छावनी के प्रांगण में गांधी जी के जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इसमें हस्ता चरखा द्वारा सूत काटना गांधी जी का खादी तथा कुटीर उद्योग आर्थिक सामाजिक उन्नति पर गांधी जी की विचारधारा की गाथा है आदि का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी मौके पर हरियाणा के खादी के डायरेक्टर जनरल डीजीआई जवाहर ने गांधी जी को पुष्प अर्पित कर उनको जो है नमन किया है और वहीं पर इस द्वारा ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया था और विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी भी वहां दी गई। के महात्मा गांधी की जयंती है और जयंती को लेकर गांधी जयंती को लेकर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उनकी जो विचारधारा है उनसे प्रेरित होकर लोगों ने वहां पर चरखा चलाया और एक पुष्प जो है वो लगाते नजर आए। साफ तौर पर एक मैसेज ये दिया गया है कि जो पुष्प हैं वो लगाए जाने चाहिए और उसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाना चाहिए और गांधी जी के जो विचार थे उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो वहीं पर सीएम मनोहर लाल ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट कर ये लिखा है कि मैं बापू को नमन करता हूं और स्वाधीनता आंदोलन के महानायक को नमन करना ही चाहिए। कोटि कोटि उन्होंने नमन लिखा है और बापू के उच्च एवं आदर्श विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर ये ट्वीट देखी किस तरह से उन्होंने ट्वीट करा और 2 अक्टूबर को लेकर वो इस बात का मैसेज देते हुए नजर आए कि जो उनके मार्गदर्शन पे चलेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा और स्वाधीनता आंदोलन के जो महानायक महात्मा गांधी थे उनको भी सीएम मनोहर लाल नमन करते दिखाई दिए।
हरियाणा में पंचायत चुनाव की सोमवार को घोषणा होने जा रही है और राज्य चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह चंडीगढ़ में इसकी घोषणा भी करेंगे। इस बार सूबे में 71,763 पदों पर चुनाव होने हैं और राज्य में पहली बार चुनाव आयोग 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने जा रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान पार्टी में 4 अधिकारियों को भी शामिल होना ही होगा, जिसमें से 1 पीठासीन अधिकारी होगा तथा 3 मतदान अधिकारी होने वाले, ताकि शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवा सकें और इसको लेकर संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी, जिन्हें निष्पक्षता से मतदान करवाना होगा। और दिवाली के बाद होने वाले पंचायती चुनाव सीएम मनोहर लाल कि किसी परीक्षा से कम नहीं होने वाले। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के लिए भी सूबे में पंचायती चुनाव की एक कसौटी से कम नहीं होने वाला है और कुल मिलाकर हरियाणा भाजपा के लिए यह चुनाव काफी अहम होने वाला है। इस समय हमारी कुछ बैठकें होने वाली हैं, पंचायती चुनाव भी होने वाले हैं और सरकार के भी 8 साल अक्टूबर के महीने में पूरे हो रहे हैं। ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी ऐसे गपशप हुई है। इसकी निर्णायक बैठकें आने वाले हफ्ते में होंगी, तब आपको जानकारी देंगे। 6 तारीख को सर पंचायत चुनाव के मद्देनजर कोई बैठक बुलाई है, कौन कौन रहेंगे और कहां पर ये बैठक होगी सर? बैठक की जब पूरी रूपरेखा बन जाएगी तब जानकारी देंगे। पंचायत चुनाव तय कर लिया सर कि सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति का जो चुनाव है वो आप सिंबल पर नहीं लड़ने जा रहे? ये पहले से ही तय है। हम सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति का चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे। केवल एक विषय के बारे में हमको निर्णय करना है, जिला परिषद सिंबल पर लड़े या नहीं लड़े। इसमें पार्टी में दोनों प्रकार के मत हैं। कुछ साथियों का मत है सिंबल पर जाना चाहिए, कुछ का मत है सिंबल पर नहीं जाना चाहिए। तो हमारी जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें अंतिम निर्णय होगा। ये खबर फरीदाबाद से आ रही, जहां पर फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा के वार्ड नंबर 9 के लोगों ने विधायक नीरज शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि कई सालों से क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर कई बार नगर निगम को बताया जा चुका है और विधायक नीरज शर्मा के कार्यालय पर भी जाकर शिकायत को दर्ज करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और इसी की वजह से यहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ठीक है। सोनीपत के गोहाना में बीएएमएस की एक छात्रा से अश्लील वीडियो कॉल करने का मामला गर्माता नजर आ रहा है और महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज में 11वें दिन पुराने इस मामले में हालांकि विश्वविद्यालय ने आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और आवास से खाली करवाने के आदेश देते हुए परिसर में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई, लेकिन छात्राओं ने आरोपी शिक्षक की बर्खास्तगी की मांग की है और मेडिकल कॉलेज के मुख्य प्रवेश के द्वार पर ताला जड़ दिया गया है और साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर वहां पर प्रदर्शन करती हुई छात्राएं नजर आ रही हैं और तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से छात्राएं अश्लील वीडियो कॉल को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और वहां पर पुलिस बल भी मौजूद नजर आ रहा है। हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही है वो ये है क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था, टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं, बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीजें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। कोई कंप्लेंट नहीं दी है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे। अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई। तो वहीं पर त्योहारों को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है और जमाखोरों और मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही। फरीदाबाद डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा ने शहर में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सभी आरोपियों की धरपकड़ को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इसी के तहत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच बॉर्डर प्रभारी संदीप की टीम ने शहर में नकली घी बनाकर बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों आरोपी पिछले 5 से 6 साल से इस अवैध धंधे में लिप्त थे और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर
लेकर कोर्ट के अंदर पेश किया है, जहां से 4 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई है। पुलिस अब पूछताछ में जानने की कोशिश भी कर रही है कि कहां से ये नकली घी बनाने का काम चल रहा था, और पूछताछ में ये पता लगा है कि पिछले 5-6 साल से ये काम लगातार किया जा रहा था। ये आज क्राइम ब्रांच बॉर्डर संदीप की टीम ने 2 ऐसे आरोपी पकड़े जो नकली घी बनाने का काम करते थे। तो करीब 1563 जो नकली घी है हमें मिला है, और 1185 लीटर रिफाइंड मिला है, और 300 लीटर ऑयल मिला है, और 4 किलो देसी घी मिला, ओरिजिनल देसी घी। और ये को कुछ जो ऐसे उपकरण मिले हैं जो इनको मिक्सिंग करके और नकली घी तैयार करके, और ये जो पतंजलि है, मधुसूदन है, मदर डेयरी है, अमूल है, मिल्क फूड है, कृष्णा घी है, इस तरह के घी के पैकेट में पैक करके और मार्केट में बेच रहे थे। आरोपियों को आज तो वहीं पर नवरात्रि के पर्व पर माता शीतला मंदिर में एक बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर मां शीतला के दर्शन का मां का आशीर्वाद लिया है, और सभी लोगों के मंगल और खुशहाली की कामना की गई है। आप तस्वीरें देखिए, कितने बड़े हुजूम में लोग जो हैं वो मंदिर पहुंचते हुए नजर आए हैं, और माता शीतला मंदिर में श्रद्धालु पहुंचकर अपनी मनोकामना की वहां पर दुआ कर रहे हैं। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, जहां पर मां के दर्शन के लिए एक बड़े पैमाने पर सभी लोग पहुंचते हुए दिखाई दिए हैं, और वहां पर पूरे देश, अपने प्रदेश और अपने घर परिवार सबके लिए दुआएं मांगते दिखाई दिए हैं। हट जाओ आप लोग, तब जाओगे। तो वहीं पर जिंद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, और आपको बताएं कि पुलिस ने एक स्मैक और गांजा तस्कर महिला को भी गिरफ्तार किया। महिला के कब्जे से करीब 2 किलो गांजा और स्मैक बरामद किया जा चुका है, और पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज माननीय हमारे एसपी साहब श्री नरेंद्र बिजानिया के आदेश अनुसार हमने रोहतक रोड चौकी के एरिया में रेड मारी थी, और वहां पर 2 महिलाएं अलग अलग मकानों में नशे का व्यापार कर रही थी, जिससे कि हमने 2 किलो गांजा एक महिला से बरामद किया है, और एक से चिट्टा बरामद किया है समय, उसमें वो करीब 58 ग्राम है। क्या कार्रवाई की है? हमने दोनों महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पुंडरी के फतेहपुर गांव में मां मनसा देवी मंदिर में एक बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दर्शन किए, और मां मनसा देवी के ये मंदिर लगभग 311 साल पुराना है, और इस मंदिर में हर साल 2 बार नवरात्र की 7वीं के दिन मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त मां के दर्शन करने के लिए आते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर था, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। तो वहीं पर राष्ट्रीय खेलों में पदक के तालिका में हरियाणा के शीर्ष पर काबिज होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ को बधाई दी है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय खेल में हरियाणा के रंग में रंग चुका है। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा अब तक 9 गोल्ड और 3 रजत के साथ साथ 4 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 16 पदक जीत चुका है, और अंक तालिका पर टॉप पर बना हुआ है। इसको लेकर सीएम ने खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ को बधाई दी है, और ये कहा है कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं वो हरियाणा का और पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, और इसी तरह से बाहर जाकर अपने देश का भी नाम रोशन करें।
वहीं पर चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है और इसमें उन्होंने फसलों की खरीद को लेकर एक बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का भुगतान महज 72 घंटे नहीं अब 48 घंटे में हो जाएगा। किसानों को आई फॉर्म का इंतजार भी नहीं होगा और मंडी के एग्जिट बनने के बाद से ही 48 घंटे में किसानों के खाते में फसल की राशि भेज दी जाएगी। अब किसान को आई फॉर्म का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्जिट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी हम बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिव्यू किया था कि 72 घंटे या उसके बाद जो हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट दे रहे थे, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पिछले साल हमने किसानों को इंटरेस्ट दिया था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम लगभग 48 घंटे के अंदर टेकअप करें और इस टारगेट को इस बार वॉर फ्रंट पे लेंगे कि एग्जिट गेट पास के 48 घंटे में किसानों के खाते में उसका पूरा पैसा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान की अध्यक्षता में कई बड़े नेता कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं और इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश के सबसे ज्यादा बेरोजगारों की मार जो है वो पूरा प्रदेश झेल रहा है। सरकारी विभागों में 1 करोड़ 82 लाख के पद खाली पड़े हैं। करीब 25 लाख युवा नौकरी की तलाश में लगे हुए, लेकिन सरकार ने 13,000 स्थायी पदों को यानी कि भर्तियों को खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी सरकार पिछले 8 साल से नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने में लगी हुई है। प्राइमरी एजुकेशन में 38,612 और सेकेंडरी एजुकेशन में 25,534 और हायर एजुकेशन में 6,618 खाली पद है। पुलिस महकमे में करीब 30,000, स्वास्थ्य विभाग में और 10,000 कर्मचारियों का टोटा है और वहीं एमएसपी को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ जो आप यहाँ पे आए हो इतने दूर चल के और ऐसे उस पे आए हो शुभ कार्य के लिए, क्योंकि ये आज जो यहाँ पर शामिल हुए हैं हमारे साथी प्रदीप जी के साथ बहुत सारे सरपंच, जिला परिषद के पूर्व मेंबर और म्युनिसिपल कमेटी के पंचायत के मेंबर सारे साथी शामिल हुए हैं। इधर से हमारे एयर मार्शल जी शामिल हुए हैं। ये एक नई ऊर्जा हमारे कार्यकर्ताओं में देंगे और उससे ही राजनीति में आगे बढ़ा जाता है। आज आप सब आए हैं, आपका सबका पार्टी में आने का बहुत बहुत मेरा स्वागत है, दिल से स्वागत है। और जिस निष्ठा से आप पार्टी में आए हैं, आपको पार्टी में उसी निष्ठा। खबर करनाल से है, जहां पर करनाल की जाट सभा धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य कुमारी शैलजा ने शिरकत की। उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई और कांग्रेस पार्टी के स्थानीय और अन्य जिलों से पहुंचकर कई बड़े नेता मौजूद रहे। बहुत ज्यादा है, चाहे महंगाई की बात है, चाहे हम बेरोजगारी की बात है, बहुत से मुद्दे। इन सब मुद्दों को लेकर जैसे राहुल गांधी जी लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता भी लोगों के बीच में पहुंचे और जब राहुल जी यहाँ पर आएंगे, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ तक पहुंचेगी तो सभी कांग्रेसियन उनके आगमन में लोगों के बीच में जाकर उनका स्वागत करेंगे। देखिए, खाड़गे जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं और उनका एक अनुभव है। उस अनुभव का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। अब एक नया दौर होगा, नए अध्यक्ष चुने जाएंगे और सभी लोग, चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे हम सभी हों, सोनिया जी, राहुल जी, पूरे परिवार के रहनुमाई में, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये हमारे नेता हैं और इनका गाइडेंस, इनका नेतृत्व रहा है, उसकी पूरी पार्टी को और देश को जरूरत है। सभी लोग मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे कि जिस स्तर पर भ्रष्टाचार है और ये माननीय मुख्यमंत्री का अपना गृह जिला ही हम समझें,
उनका ये निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से न केवल वो मुख्यमंत्री लेकिन यहाँ के विधायक भी हैं, तो उनके यहाँ जब इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, आप क्या समझते हैं? किसी को ये समझ में नहीं आता कि क्या ये बात जाकर केवल तहसीलदार पर रुक जाती है? क्या एक तहसीलदार की इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे भ्रष्टाचार करे? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज सीएम नगरी में हो रहा है और ऐसा लगता है कि जो भ्रष्ट अफसर हैं उनके खिलाफ एक्शन न लेकर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।